आदमी को देखते हैं जो एक सीक्रेट कमरे में आता है जहाँ पर बहुत सारी गन्स रखी हुई थी, क्योंकि चैन यहाँ से किसी से बदला लेने जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर अपने कई सारे वेपन्स को लेने के लिए आया है। जिसके बाद हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी को बंदी बनाकर रखा गया होता है जिसने मास्क पहना था और उसके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना होता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर ही उस आदमी को कैद किया गया है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। और उस आदमी का नाम लुइया होता है जो कि पहले एक बहुत ही खतरनाक ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए उस ग्रुप के लोगों ने उसे पकड़ लिया है और उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बंद करके रख दिया है ताकि वो कहीं पर भी ना जा सके। लेकिन लुइया अपनी पावर की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए खुद को आजाद कर लेता है। वहीं रियल वर्ल्ड में चैन एक जगह पर आता है और वहाँ के सारे गार्ड्स को मारने के बाद उस महल के अंदर चले जाता है जहाँ पर उसका बॉस बैठा हुआ था और उसने उसकी दोस्त को कैद करके रखा होता है और उसे ही छुड़ाने यहाँ पर चैन आया है ताकि अपने बॉस से लड़कर अपनी दोस्त को बचा सके, क्योंकि चैन पहले अपने बॉस की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हुआ करता था और उसका सबसे पावरफुल असासिन भी था। लेकिन वो और उसकी दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका बॉस उन्हें ऐसा करने नहीं देना चाहता है, इसलिए उसने चैन की दोस्त को पकड़ कर रखा है ताकि चैन भी उसकी वजह से यहाँ पर रुक जाए। और यही वजह है कि चैन यहाँ पर अपनी दोस्त को बचाने आया है ताकि उसे बचाकर इस घटिया सी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर यहाँ से जा सके, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफी गलत काम करती है। वहीं दूसरी तरफ लुइया जब भाग रहा होता है तब उसके पीछे उस ग्रुप के लोग पड़ जाते हैं जिस ग्रुप का वो हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उसने उस ग्रुप को छोड़ दिया। बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि रियल वर्ल्ड में चैन ने अपने बॉस के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, लेकिन जैसे ही लुइया आगे बढ़ रहा होता है उस डेविल ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है जिसका नाम नाइट पैट होता है और वो आते साथ ही लुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर उस डेविल ग्रुप के और लोग भी आ जाते हैं जो सभी उस नाइट पैट के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब वो सारे लोग मिलकर लुइया को मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उनका ग्रुप छोड़ दिया था। तब वो नाइट पैट लुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन लुइया उस पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। और तब उस ग्रुप के बाकी लोग भी मिलकर लुइया के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहां लुइया अकेले और उसके सामने 4 खतरनाक लोग होते हैं जिन सभी का वो अकेले मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन वो सारे लोग भी कम नहीं थे, वो अपनी खतरनाक अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए लुइया के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और सभी के पास डिमोनिक पावर्स होती है क्योंकि ये सारे लोग किसी डेविल ग्रुप का हिस्सा थे। तब लुइया अपने ड्रैगन की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वहीं रियल वर्ल्ड में चैन अपने बॉस के गार्ड से लड़ रहा होता है जहां वो उन्हें तो आसानी से मार गिराता है, लेकिन तब उसका बॉस वहां पर एक ग्रेनेड फेंक देता है जिस वजह से उसके सारे गार्ड्स तो मारे जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे चैन बच जाता है। तो वहीं रियल वर्ल्ड में उन सारे लोगों ने लुइया का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है और वो काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पर चैन और अब उसके बॉस के बीच फाइट शुरू होने वाली होती है, जहाँ उसका बॉस अपनी कटाना निकाल लेता है और फिर चैन से कहता है, मैंने तो तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी पोस्ट दी थी, लेकिन तब भी तुम उसे छोड़कर एक लड़की की वजह से यहाँ से जा रहे हो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। लेकिन चैन कुछ भी नहीं सुनता और उससे फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों भी एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं क्योंकि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट प्लेयर चैन ही है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से अपने बॉस को टक्कर दे रहा होता है। तब उसका बॉस अपनी एक गन उसे देते हुए कहता है, तुम तो मेरे सबसे खास प्लेयर थे, इसलिए मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम माफी मांग लो तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने रहना होगा। लेकिन चैन नहीं मानता और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ गोली चला देते हैं, लेकिन दोनों ने ऐसी गोली चलाई होती है कि दोनों की गोली ही आपस में टकराकर गिर जाती है और किसी को भी गोली नहीं लगती। तब चैन एक गोली से उस रस्सी को शूट कर देता है जिस वजह से उसकी दोस्त आजाद हो जाती है। जिसके बाद चैन उस गन को अपने बॉस की तरफ फेंकते हुए अपनी दोस्त के पास चला जाता है और उसे संभालता है, जहाँ वो उसे
उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी पीछे से उसका बॉस एक गोली चला देता है जो सीधे चैन को आकर लग जाती है और उसे ये गोली बिल्कुल पीठ पर लगी थी जो कि उसके सीने से बाहर निकल कर आ जाती है और इस वजह से चैन वहां से नीचे गिर जाता है। साथ ही उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन डेविल ग्रुप के लोगों ने लुया का बहुत बुरा हाल कर दिया था और वो सभी बिल्कुल अब उसे मारने ही आ रहे होते हैं, लेकिन तब लुया एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जिस वजह से उसके अंदर से पर्पल फायर निकलना शुरू हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं और फिर लुया अपनी पावर की मदद से सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहां उसके सामने अब कोई भी जल्दी नहीं टिक पाता क्योंकि लुया बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो नाइट पैट उस पे अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लुया अपनी फायर को इतनी ज्यादा एक्टिवेट कर लेता है कि वो नाइट पैट ही वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद लुया बाकी सारे लोगों पे भी अटैक करने आ जाता है। वो सभी अपनी अपनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुया के गुस्से का तो अब ठिकाना ही नहीं था। वो एक एक करके सारे के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। उसके बाद वो वहां पर से अपना मास्क हटा लेता है, लेकिन तभी वो वहां से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और इसे इस्तेमाल करने की वजह से लुया की बॉडी की पूरी पावर्स खत्म हो चुकी है। तो वही रियल वर्ल्ड में चैन मरते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहा होता है और उसे याद करते हुए वो वहीं पर मारा चाहता है, लेकिन मरने के बाद वो आफ्टर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। तब उसके पास एक गॉड आती है जो उससे कहती है ये आफ्टर वर्ल्ड है, तुम्हारी स्पिरिट को यहाँ पर भेजा गया है और मैं यहाँ से तुम्हें दोबारा से रीबॉर्न कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा जन्म लूंगा? अगर ऐसा है तो बिल्कुल मैं दोबारा जन्म लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने बॉस से अपनी दोस्त को बचा सकूं। तब वो फीमेल गॉड उसे लुया को दिखाती है जो कि बेहोश था और कुछ चोर लोग उसका सामान लूटकर उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब वो गॉड चैन से कहती है अगर ये मर गया तो तुम्हारा दोबारा जन्म लेने का चांस खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या फैसला है? तब ये देखकर चैन मान जाता है और सीधे वहाँ से लुया की बॉडी में ही जन्म ले लेता है, जहाँ अब लुया की बॉडी के अंदर दो स्पिरिट समा चुकी थी, एक लुया की खुद की और दूसरी चैन की। तब वो दोनों स्पिरिट की मदद से उन सारे चोरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें से दो चोर तो मारे जाते हैं लेकिन दो चोर वहाँ से भाग जाते हैं। साथ ही चैन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर मैं किसकी बॉडी के अंदर आ गया और इसकी कौन सी मेमोरी थी। तब वहाँ पर वो गॉड आती है जो उसे सारी बात बताती है कि लुया कौन था। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि ये तुम्हारा रियल वर्ल्ड नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। यहाँ पावरफुल बनने के लिए तुम्हें कल्टीवेशन करना होगा, उसके बाद ही तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हो और तभी तुम एनिमी का मुकाबला कर पाओगे। तब ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे दोबारा जन्म मेरे रियल वर्ल्ड में दोगी, लेकिन ये तो तुमने मुझे कौन से वर्ल्ड में भेज दिया। अब मैं यहाँ से अपने दोस्त को बचाने कैसे जा पाऊंगा? तब वो गॉड उसे बताती है तुम्हें 100 टास्क मिलेंगे, अगर तुमने उन 100 टास्क को पूरा कर लिया तो तुम्हें एक बार मौका दिया जाएगा कि तुम इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में जा सको, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने सारे टास्क अपने टाइम पर पूरा करने होंगे और अगर तुमने उस टास्क को पूरा नहीं किया तो तुम्हारी स्पिरिट इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी खत्म कर दी जाएगी और तुम हमेशा के लिए मारे जाओगे। ये सुनकर चैन एकदम हैरान हो जाता है। तब वो गॉड उसे बताती है तुम्हारा पहला टास्क यही था कि उन चोरों को खत्म करना, तुमने 2 चोर को तो मार दिया लेकिन 2 अब भी बाकी है, इसलिए उन्हें खत्म करो और तुम्हारा पहला टास्क पूरा हो जाएगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तब चैन उससे पूछता है अरे मुझे ये तो बताती जाओ कि जिसके अंदर मेरी स्पिरिट को डाला गया है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तब जाते जाते वो गॉड उससे बताती है लुया का कोई भी इस दुनिया में नहीं है, ना माता पिता है और ना ही कोई दोस्त। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एपिसोड की स्टार्ट में हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों बचे हुए चोर भी आ जाते हैं और उन पर छुप के चैन ने नजर रखी होती है। तब वो दोनों लोग वहाँ से अपने लीडर के घर पे जाते हैं जिसका नाम लॉर्ड शी है, ताकि उसे बता सके कि हमारे दो साथियों को किसी अनजान इंसान ने मार दिया है। तब उनमें से एक चोर लॉर्ड शी के कमरे के अंदर चले जाता है और दूसरा चोर वहाँ से चुपचाप से घर पर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर लॉर्ड शी को पता चला कि ये दोनों भाग कर यहाँ आ गए हैं तो वो इन्हें सबक सिखाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा वाला चोर वहाँ से भाग रहा होता है तभी वहाँ पर चैन आ जाता है जो उसे पकड़कर पानी में डुबाते हुए मार देता है। तब थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉर्ड शी आता है जिसे उस पानी के अंदर उसके एक साथी की बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम गुस्सा हो जाता है कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई जिसने मेरे साथी को मार गिराया। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब उसे देखकर चैन खुद से कहता है, अरे ये तो कितना लंबा और तगड़ा आदमी है, पर चाहे कुछ भी हो अगर इससे भी फाइट करना हो तो मैं इसे भी आसानी से हरा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जैसे ही चैन आगे बढ़ रहा होता है तभी उसके पीछे एक छोटा लड़का आ जाता है जो उससे कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने फादर का बदला ले सकूं। उन चोरों ने मेरे फादर के भी पैसे चोरी कर लिए थे, जिस चीज की टेंशन में आकर वो मर गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन चोरों को मारकर उनका बदला लो। लेकिन चैन उससे कहता है, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। तब वो लड़का उसे बताता है, मैं जानता हूँ कि पानी में डुबाकर तुमने ही उस चोर को मारा था। ये सुनकर चैन एकदम घबरा जाता है कि आखिर इसे कैसे मालूम पड़ा। तब वो लड़का बताता है, मैंने चुपके से तुम्हें देख लिया था जब तुम उस चोर को मार रहे थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस लॉर्ड शी को भी खत्म कर दो ताकि मेरे फादर का बदला पूरा हो सके। और इस टाउन का रूल ये है कि अगर कोई भी अपने से ज्यादा ऊंची पोस्ट वाले को मार देता है तो उसे मारने वाले को उसकी पोस्ट दे दी जाती है। तो तुमने अगर लॉर्ड शी को मार दिया तो आगे से तुम अगले लॉर्ड शी बन जाओगे और सारे के सारे उसके साथ ही तुम्हारा कहना मानेंगे, जिस वजह से तुम्हें इस टाउन में रहने में आसानी भी होगी और तुम्हारा जो भी काम होगा तुम उसकी मदद से अच्छे से कर सकते हो। तब ये सुनकर चैन भी सोचने लगता है कि अगर मैं लॉर्ड शी बन गया तो मुझे बाकी सारे टास्क को पूरा करने में भी थोड़ी मदद हो सकती है। इसलिए वो उस लड़के से कहता है, ठीक है अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब चैन बाजार में घूम रहा होता है, तभी उसके पास लॉर्ड शी का एक आदमी आता है जिसके पास एक स्केच था और वो आदमी उस स्केच वाले इंसान को ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब वो चैन की तरफ देखता है तो चैन वो स्केच वाला इंसान नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़कर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तब ये देखकर चैन खुद से कहता है, अब मुझे सावधान रहने की जरूरत है, लगता है सारे के सारे लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। तभी उसे बहुत जोर की भूख भी लग जाती है, इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आ जाता है जहाँ उसे वो आखिरी चोर दिखाई देता है। ये देखकर वो कहता है, अरे वाह, खाने के साथ तो मेरा टास्क भी पूरा हो जाएगा। इसलिए वो उस चोर के पीछे वाली टेबल पे बैठ जाता है और वहाँ की प्लेट तोड़कर उसके टूटे हुए हिस्से से उस चोर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जिसका ये रेस्टोरेंट था वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उसके हाथ से उस टूटे हुए प्लेट को ले लेता है और उससे कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं अभी यहाँ पर दूसरा प्लेट ले आता हूँ। तब ये देखकर चैन को गुस्सा आ जाता है कि अरे मैं तो इसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं इसे कैसे मारूंगा। वहीं कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि लॉर्ड शी के 4 चोर डर के मारे एक आदमी से बचकर भाग गए, उनमें से 3 को तो उस आदमी ने मार दिया लेकिन एक तो छुप गया है। ये सुनकर उस चोर को गुस्सा आ जाता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसे वहाँ पर चैन दिखाई देता है। ये देखकर वो एकदम डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ वो एक फ्लैट जलाते हुए अपने साथियों को भी बुलाने लगता है। चैन जल्दी से जाकर उसे तो मार देता है लेकिन तब तक वो फ्लैट जल जाती है, इसलिए लॉर्ड शी और उसके सारे के सारे साथी वहाँ पर आकर उसे घेर लेते हैं। जिसके बाद वहाँ पर लॉर्ड शी भी आ जाता है जो आते साथ ही सीधा चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। चैन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और उससे बचते हुए सीधा वो रेस्टोरेंट के अंदर ही पहुंच जाता है। तब लॉर्ड शी उससे कहता है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है जो तुमने मेरे आदमी पे हाथ उठाया, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी। लेकिन मारने से पहले मैं तुम्हारा नाम पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी अनजान इंसान को नहीं मारता। तो बताओ मुझे कि तुम्हारा नाम क्या है। तब चैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम तो मुझे किसी काम के नहीं दिखाई दे रहे हो, तो तुम्हारे जैसे लोगों को मैं अपना नाम बताकर उससे खराब नहीं करना चाहता। मैं
मैं तो एक छींक दूंगा तो तुम सारे के सारे लोग उड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे। ये सुनकर लॉर्ड शिव उससे कहता है, मौत के मुंह में बैठे हो तब भी घमंड बहुत ज्यादा है, अभी रुको तुम्हारा घमंड उतारता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड बुला लेता है, जिसे उसके दो साथी उठाकर लेकर आते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड बहुत ही भारी थी। और फिर लॉर्ड शी उस स्वॉर्ड की मदद से चैन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ चैन उसके अटैक से बच रहा होता है क्योंकि अभी उसके पास एक भी वेपन नहीं है। वो इधर उधर के सामान उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और तब एक टूटे हुए प्लेट का कांच लगकर उसके चेहरे से गुजर जाता है, जिस वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। जिस चीज से गुस्सा होकर लॉर्ड शी अब इस रेस्टोरेंट के ओनर पे ही अटैक करने जा रहा होता है ताकि उसे ही खत्म कर सके, लेकिन सही टाइम पर चैन उसे बचा लेता है और फिर लॉर्ड शी को बहुत मारता है, जहाँ मारते हुए वो उसकी स्वॉर्ड को वहाँ से हवा में उड़ा देता है और उसे पकड़कर जमीन पर लिटा देता है, जहाँ से लॉर्ड शी अभी हिल भी नहीं पाता और उसकी स्वॉर्ड ऊपर से गिरते हुए सीधा लॉर्ड शी के अंदर ही लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। और इस चीज को देखकर लॉर्ड शी के सारे साथी एकदम घबरा जाते हैं, लेकिन तब वहाँ पर लॉर्ड शी का मास्टर आ जाता है जिसके पास डिवाइन पावर्स होती है और वो आते साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, जिस वजह से चारों तरफ तूफान आना शुरू हो जाता है। लेकिन चैन खुद को संभाल लेता है, तभी उसे वहाँ पर वो छोटा लड़का भी दिखाई देता है जिसे भी इन लोगों ने पकड़ लिया था। लेकिन तब चैन दिमाग लगाते हुए उस मास्टर से कहता है, मुझे यहाँ के रूल्स पता है कि अगर कोई भी अपने से ऊपर पोस्ट वाले किसी को मार दे तो वो पोस्ट उसे मिल जाती है, तो इसका मतलब अब ये है कि आज से मैं लॉर्ड शी बन चुका हूँ। ये सुनकर वो मास्टर कहता है, तुम कब से हमारे सेक्ट में शामिल हुए? हमारे सेक्ट वाला ही इस रूल का पालन कर सकता है, कोई बाहर का अगर कोई किसी को मार दे तो हम उसे वो पोस्ट नहीं दे सकते। लेकिन तब चैन सभी से कहता है, आप लोग नहीं जानते, लॉर्ड शी ने मरने से पहले मुझे अपने सेक्ट का हिस्सा बना लिया था, तो इस हिसाब से मैं भी आपके सेक्ट का हिस्सा ही हूँ और उसके बाद ही मैंने लॉर्ड शी को मारा है, जिस वजह से अब ये बात साफ हो चुकी है कि अब से मैं लॉर्ड शी बन चुका हूँ। तब ये देखकर वो मास्टर और उसके सेक्ट का यंग मास्टर कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आज से तुम लॉर्ड शी बन चुके हो, लेकिन याद रखना आगे से किसी रूल को तोड़ने की कोशिश मत करना। और इतना कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर चैन काफी ज्यादा खुश होता है कि अरे वाह, मैं तो इतनी आसानी से इतने सारे लोगों से बच गया। लेकिन तभी वहाँ पर वो गॉड आ जाती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहती है, तुमने अपना पहला टास्क पूरा कर लिया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और पहला टास्क पूरा करने के लिए तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जिसके बाद वो उसे कई सारे रिवॉर्ड दिखाती है, उसमें से कोई भी चैन सिलेक्ट कर सकता है। तब वो गॉड उसे एक टेक्निक वाला स्क्रोल देती है, जिस स्क्रोल को चैन अपने पास रख लेता है। और अब चैन को अपना अगला टास्क पूरा करना होगा, जिस टास्क को बताने के बाद वो गॉड वहाँ से चली जाती है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड के स्टार्ट में हम किसी ह्यूमन फिगर की सारी वेन्स को देखते हैं, जिन सारी वेन्स के अंदर फायर लग रही थी और फायर लगते हुए वो सारी वेन्स एक ह्यूमन बॉडी का शेप लेने लगती है। और ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि चैन की ही थी, क्योंकि वो एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जिस टेक्निक के बारे में वो गॉड ने उसे वो स्क्रॉल दिया था। और वही टेक्निक यहाँ पर बैठ के चैन सीख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक खतरनाक मछली आकर उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो अपने हाथ को गन की तरह चलाते हुए अपनी ऑरा की मदद से उस मछली को ही शूट कर देता है, जिस वजह से वो मछली वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर चैन हैरान होता है और उसे अब समझ में आता है कि कल्टीवेशन से क्या हो सकता है। तब वहाँ पर वो गॉड आ जाती है जो उससे कहती है, ये तो कल्टीवेशन की बस शुरुआत ही थी, जो तुमने सीखा है वो तो अभी से पहला लेवल ही था। ऐसे ही करते करते एक के बाद एक अलग अलग लेवल आते जाते हैं और तुम्हें उन सभी को सीखने के बाद एक काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनना है। ये देखकर चैन हैरान हो जाता है कि उसे इतने सारे लेवल सीखने पड़ेंगे। जिसके बाद वो वहाँ से दोबारा बाजार में आ जाता है। तब उसके पास सेक्ट का मास्टर आता है जो उससे कहता है, मैंने तुम्हें कब से कहा था कि रिपोर्ट लाने के लिए, लेकिन तुमने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं लेकर आया और तुम इधर उधर टाइम पास कर रहे हो। जिस पर चैन कहता है, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं किसी और काम में बिजी हो गया था, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों का ध्यान ही नहीं रहा।
ये सुनकर वो मास्टर कहता है, तुमने हमारे ऑर्डर्स का पालन नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें 1 दिन का और टाइम देता हूँ। अगर उसके अंदर तुमने वो रिपोर्ट ले आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने वो रिपोर्ट 1 दिन के अंदर नहीं लाया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? तुम वो रिपोर्ट लाना चाहते हो या हाथ पैर तोड़वाना चाहते हो? जिस पर चैन कहता है, ऐसे गुस्से में बात करोगे तो मैं वो रिपोर्ट लाने नहीं जाऊंगा। तब मास्टर का एक साथी उसे अपनी स्वॉर्ड फेंक कर देता है ताकि वो खुद से ही अपने हाथ पैर काट ले, लेकिन चैन उस स्वॉर्ड को वहाँ से दूर फेंक देता है और उस मास्टर को चैलेंज करते हुए कहता है, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो अगला मास्टर मैं बन जाऊंगा। ये सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं कि इसको आए 1 दिन हुआ नहीं और चला है मास्टर से फाइट करने के लिए। जिसके बाद पूरे गुस्से के साथ वो मास्टर चैन पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन चैन भी उसका बहादुरी से मुकाबला करता है और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। चैन ने भी थोड़ा बहुत कल्टीवेशन सीख ही लिया था, इसलिए वो अपनी कल्टीवेशन का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन इस फाइट में वो मास्टर भारी पड़ता है। तब चैन खुद से कहता है, कल्टीवेशन से ज्यादा अब मुझे चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए वो वहाँ से ऊपर उड़ जाता है और नीचे कूदते हुए सीधा उस मास्टर की गर्दन पकड़कर उसे तोड़ देता है, जिस वजह से वो मास्टर वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर सारे के सारे लोग एकदम दंग रह जाते हैं कि आखिर 1 दिन आए हुआ नहीं इस चैन को और इसने 1 ही दिन के अंदर मास्टर को भी हरा दिया। जिसके बाद सारे लोग उसके सामने ग्रीट करने लगते हैं क्योंकि अब चैन अगला मास्टर बन चुका है। दूसरी तरफ हम इस सेक्ट की लीडर शैन को देखते हैं। ये चैन और मास्टर की इस फाइट को अपने घर पे से खड़े होकर देख रही होती है। इधर चैन को हॉल के अंदर लाया जाता है जहाँ सारे लोगों को ये बताया जाता है कि अब से अगला मास्टर चैन को चुना गया है। ये देखकर सारे लोग हैरान रहते हैं, लेकिन तब भी वो उसके सामने ग्रीट करते हैं क्योंकि रूल के हिसाब से चैन तो अगला मास्टर बन ही चुका है। अब चैन उस छोटे लड़के को कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो, मैं तुम्हें कल्टीवेशन करना भी सिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़का एकदम खुश हो जाता है और चैन के साथ रहने के लिए मान भी जाता है, जहाँ वो उसे अपना बॉस कहने लगता है। अब चैन बहुत सारा खाना खाकर घर पे आकर लेट जाता है, जहाँ उसे छोड़ने भी वो छोटा लड़का ही आया होता है क्योंकि उसके अंदर तो अब खुद से चलने की हिम्मत भी नहीं बची थी। लेकिन जैसे वो घर पर आता है वहाँ पर वो गॉड आ जाती है जो उससे कहती है, तुम तो बहुत जल्दी मास्टर बन गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से तो तुम सारे के सारे जल्दी टास्क पूरे कर लोगे। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि आगे के टास्क को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल बीस्ट होना चाहिए, जिस वजह से तुम्हें आगे के टास्क पूरा करने में आसानी होगी। इसलिए वो उसे कई सारे एग्स दिखाती है जो कि अलग अलग बीस्ट के थे और उनमें से किसी एक को चैन को चुनना पड़ेगा। जिससे भी वो चुनेगा उस एग वाला बीस्ट उसका हो जाएगा। तब उनमें से चैन को एक सादा एग दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे छूकर गॉड से कहता है, आखिर ये क्या है? यहाँ पे तो असली अंडा कैसे आ गया? इसके अंदर से तो कोई मुर्गी बाहर निकलेगी। लेकिन उसके छूने की वजह से वही वाला अंडा उसे मिल जाता है और उसके बाद वो गॉड वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर चैन खुद से कहता है, अरे मैंने तो बस पूछने के लिए इस अंडे पे हाथ लगाया था, बाकी अंडे तो कितने अच्छे थे, लेकिन अब मुझे ये कौन सी मुसीबत वाला अंडा मिल गया, ये तो किसी काम का नहीं है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो उड़ते हुए अपने सेक्ट में आती है और उसके सेक्ट का नाम क्लाउड सेक्ट है। तब उस सेक्ट की लीडर उससे कहती है, तुम्हें एक सीक्रेट मिशन पर जाना होगा ताकि एग्जामिनेशन सेक्ट की जासूसी कर सको। और ये एग्जामिनेशन सेक्ट वही है जिसका चैन अभी मास्टर बना है और वो सेक्ट क्लाउड सेक्ट का बहुत बड़ा दुश्मन है। इसलिए उसकी लीडर ने उस लड़की को वहाँ भेजा है ताकि वो एग्जामिनेशन सेक्ट की जासूसी कर सके। लेकिन जैसे वो वहाँ से जा रही होती है उसके सेक्ट का एक लड़का आ जाता है जो उसे परेशान करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उससे कहता है, अरे तुम अकेले कैसे इस मिशन को पूरा कर पाओगी, मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तब इस चीज से उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपने सामने अपने खरगोश वाले पेट को बुला लेती है। वो जैसे ही उस डिसाइपल के आंखों में देखता है उस डिसाइपल का पेट ही खराब हो जाता है। इस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता और उसे बाथरूम में जाना होता है। तब ये देखकर हंसते हुए वो लड़की अपने पेट के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर चैन हथौड़े से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसके अंदर से वो बीस्ट बाहर निकल कर आ जाए, लेकिन वो अंडा तो टूटता ही नहीं। वो इतने ज्यादा हथौड़े मारता है तब भी इसका कोई फायदा नहीं होता और वो अंडा मानो पत्थर का हो वो तब भी नहीं टूटता, जिस वजह से चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब वहाँ पर वो छोटा लड़का आता है जो चैन के लिए गर्म पानी लेकर आया था, लेकिन
लेकिन जैसे ही चैन उसे वो अंडा दिखाता है उसके हाथ से वो पानी की बाल्टी छूट जाती है जो सीधे चैन पे ही गिर जाती है। ये देखकर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपना गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है। जिसके बाद वो छोटा लड़का कहता है, अरे ऐसे अंडे तो मैंने बहुत बार पकाए हैं, रुको मैं ऐसे भी तुम्हारे लिए पका कर देता हूँ। जिसके बाद वो एक चाकू को बहुत जोर से उस अंडे पे मारता है, लेकिन वो अंडा तो नहीं टूटता, बल्कि वो चाकू वहाँ से उड़ते हुए सीधा चैन के कंधे पर ही घुस जाता है, जिस वजह से चैन को बहुत ज्यादा गहरी चोट लग जाती है। तब चैन उससे कहता है, अरे तुम तो मुझे यहाँ और मुसीबत देने आ गए, चले जाओ कमरे के बाहर। और फिर वो उसे कमरे के बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद वो दोबारा अंडे के पास आकर उस चाकू को निकालता है, और जैसे ही चाकू पर लगा खून थोड़ा सा उस अंडे पे गिरता है, वो अंडा चमकना शुरू हो जाता है। ये देखकर चैन भी हैरान था कि आखिर ये क्या है। तो वहीं बाहर से वो छोटा लड़का चैन से कहता है, कुछ दिनों बाद स्पिरिचुअल स्टोन की डील होने वाली है, तो क्या तुम्हें वो स्टोन नहीं चाहिए? वो स्टोन एक कल्टीवेटर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। उसकी मदद से तुम कल्टीवेशन पिल्स और कल्टीवेशन से जुड़ी बाकी सारी चीजें खरीद सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर उसे चुरा लेना। लेकिन चैन कहता है, मुझे ये सब झमेले में नहीं पड़ना है। पर तभी उसका अंडा बहुत ज्यादा चमकना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से वो ड्रैगन बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।